अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान भाई। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इरफान। दोस्तों, फैसलाबाद में बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। पतंगबाजी का शौक एक और नौजवान की मौत करवा गया। एक और माँ का लाल जो है उससे बिछड़ गया और फैसलाबाद के इलाके में कयामत बर्पा हो गई जब कॉल करके बताया गया कि आपके बेटे का गला कट गया है। जैसे ईद उल अजहा के मौका पर कुर्बानी का जानवर ज़िबह किया जाता है, उसी तरह उस नौजवान जिसका नाम आसिफ था उसकी गर्दन कट गई। तो जी हाँ दोस्तों, फैसलाबाद का वाकया है और ये तकरीबन 13वें रोजे की बात है। एक नौजवान अफ्तारी का सामान लेने जा रहा था कि रास्ते में कोई पतंगबाजी कर रहा था, जिससे आपने वो वीडियो भी देखी होगी, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें नौजवान स्कूटर पर जा रहा था, बाइक पर जा रहा था कि उसके गले पर अचानक से वो डोर लगी जिसकी वजह से स्लिप हो गया और उस नौजवान के गले से खून बहने लगा। वीडियो में भी आप देख सकते हैं। तो चंद ही सेकंड्स में सड़क पर खून, कपड़ों पर खून, खून ही खून था और हजारों लोग वहां जमा भी हो गए। तो ये हमने पहला वाक्य नहीं देखा, बल्कि बहुत सारे वाक्य हमने ऐसे देखे हैं और ये वाक्या रूनुमा होता है, फिर चुप हो जाती है, फिर कुछ अरसे बाद एक नई वारदात और नए हादसे के साथ ये खबर सुनने को मिलती है कि फलां नौजवान का जो है गला कट गया पतंग की डोर से। तो इसमें हुकूमत क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है और इंतजामिया इदारे क्या कर रहे हैं? वो भंग पीकर सो रहे हैं। उनको कोई ख्याल नहीं है कि वो शुरू से पतंगबाजी की फैक्ट्रियां जो हैं उनको ख़त्म करवाएं। वो डोरे ना बनाएं, पतंग ना बनाएं। जब वो बनाएंगे नहीं, लोग खरीदेंगे नहीं। जब खरीदेंगे नहीं तो फिर उड़ाएंगे नहीं। जब उड़ाएंगे नहीं तो लोगों की जानें जो हैं वो जाएंगी नहीं। तो अब उनके लाल जो है वो इस दुनिया से तो चले गए उस माँ के, लेकिन एक और खबर गर्दिश कर रही है कि उसकी माँ उसके सदमे में चल बसी। तो ये भी बहुत बड़ा झूठ और फेक न्यूज है। तो उन लोगों का कहना है कि हमारा एक दुख खत्म नहीं हुआ, आप दूसरा बढ़ाने को सोशल मीडिया पर जो है शोषा छोड़ रहे हैं कि उसकी माँ भी फौत हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठी खबर है। तो हम इंतजामिया से, पुलिस से, हुकूमत से, इदारों से यही कहते हैं कि इस सिलसिला ख़त्म करवाया जाए और तमाम नौजवानों को यही हम पैगाम देते हैं, मैसेज देते हैं कि अपनी औलादों को पतंगबाजी ना करने दें, ठीक है। और बड़े लोग जो हैं वो तो समझ गए होंगे और ये भी सोशल मीडिया पर देखने को आ रहा है कि लोग इसके खिलाफ बहुत सारी जिद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान में जो है पतंगबाजी ना की जाए। और जो बाइकर हजरात हैं, बाइक चलाते हैं, शहरी लोग हैं, तो वो स्कूटर के आगे सेफ्टी के लिए सेफ्टी तार लगवाएं, छड़ी लगवाएं, ताकि कभी ऐसा वाकया हो तो उनको इस मुश्किल में ना पड़ना पड़े, बल्कि वो इससे बच जाएं और उनकी एक कीमती जान बच सके, ताकि कभी डोर उनके सामने आए तो उनकी आगे सेफ्टी जो हो वो उसको पकड़ ले या उसके साथ वो अटैच हो जाए, उसकी गर्दन या गले को ना काटे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको सदका जारी समझकर शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि ये पतंगबाजी का सिलसिला जो है पाकिस्तान से खत्म किया जा सके, ताकि कीमती जानें बच सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।